उत्तर प्रदेश में किसकी बनने जा रही है सरकार, अभी अभी चौंकाने वाला ताजा ओपिनियन पोल है सामने दोस्तों। उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं। सरकार बनाने लिए जो बहुमत का आंकड़ा है वो 202 सीटें हैं। जिस भी पार्टी खाते में 202 प्लस सीटें जाएगी वह नई सरकार का गठन करेगी। आपको बता दें यहाँ पर वर्तमान में बीजेपी पार्टी सरकार है दोस्तों। क्या दोबारा से बीजेपी पार्टी सरकार बना पाएगी ये अब की बार यहाँ पर अन्य पार्टी अन्य दलों का जादू चलेगा। दोस्तों आपको इस वीडियो में लाइव सर्वे बताने वाले अब की बार उत्तर प्रदेश में कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है, किस पार्टियों की कितनी सीटें मिल सकती है, कौन होगा अब की बार उत्तर प्रदेश में नया मुख्यमंत्री। चलिए जानते हैं जिला वाइज और सीट वाइज पूरी अपडेट है। बात करें यहाँ पर दोस्तों बरेली मंडल की। बरेली मंडल में कुल 26 विधानसभा सीटें हैं। इन 26 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 16 सीटें, सपा और कांग्रेस से गठन में 7 सीटें, बीएसपी पार्टी खाते में 1 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला मंडल आगरा मंडल है। यहाँ पर दोस्तों कुल 23 विधानसभा सीटें हैं। इन 23 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 14 सीटें, सपा और कांग्रेस से गठन में 9 सीटें, बीएसपी पार्टी खाते में 0 सीट है, अन्य पार्टी यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला अलीगढ़ मंडल है। यहाँ पर दोस्तों कुल 19 विधानसभा सीटें हैं। इन 19 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 8 सीटें जा सकती है, सपा और कांग्रेस से गठन में 11 सीटें, बीजेपी पार्टी खाते में 0 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला प्रयागराज मंडल है। यहाँ पर दोस्तों कुल 27 विधानसभा सीटें हैं। इन 27 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 14 सीटें, सपा और कांग्रेस से गठन में 11 सीटें, बीएसपी पार्टी खाते में 1 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। अगला जिला आजमगढ़ मंडल है। यहाँ पर दोस्तों कुल 23 विधानसभा सीटें हैं। इन 23 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 9 सीटें, सपा और कांग्रेस से गठन में 13 सीटें, बीएसपी पार्टी खाते में 0 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। दोस्तों आप ऊपर देख रहे हैं अब तक उत्तर प्रदेश के 118 विधानसभा सीटों ताज़ा सर्वे सामने 118 विधानसभा सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 63 सीटें, इंडिया गठने खाते में 51 सीटें, बीएसपी पार्टी खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 2 सीटें यहाँ पर जा सकती है। अगला मंडल है बस्ती मंडल है। यहाँ पर दोस्तों कुल 17 विधानसभा सीटें हैं। इन 17 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 12 सीटें, सपा और कांग्रेस से गठन में 5 सीटें, बीएसपी पार्टी खाते में 0 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला मंडल है चित्रकूट मंडल है। यहाँ पर दोस्तों कुल 19 विधानसभा सीटें हैं। इन 19 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 12 सीटें, सपा और कांग्रेस से गठन में 6 सीटें, बीएसपी पार्टी खाते में 1 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला मंडल है देवी पाटन मंडल है। यहाँ पर दोस्तों कुल 21 विधानसभा सीटें हैं। इन 21 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 11 सीटें, सपा और कांग्रेस से गठन में 10 सीटें, बीएसपी पार्टी खाते में 0 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला मंडल है गोरखपुर मंडल है। यहाँ पर दोस्तों कुल 26 विधानसभा सीटें हैं। इन 26 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 16 सीटें, सपा और कांग्रेस से गठन में 9 सीटें, बीएसपी पार्टी खाते में 1 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला मंडल है झांसी मंडल है। यहाँ पर दोस्तों कुल 13 विधानसभा सीटें हैं। इन 13 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 5 सीटें, सपा और कांग्रेस से गठन में 8 सीटें, बीएसपी पार्टी खाते में 0 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला मंडल कानपुर मंडल है। यहाँ पर दोस्तों कुल 20 विधानसभा सीटें हैं। इन 20 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 14 सीटें, सपा और कांग्रेस से गठन में 5 सीटें, बीएसपी पार्टी खाते में 1 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला मंडल लखनऊ मंडल है। यहाँ पर दोस्तों कुल 34 विधानसभा सीटें हैं। इन 34 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 15 सीटें, सपा और कांग्रेस से गठन में 17 सीटें, बीएसपी पार्टी खाते में 1 सीट है, अन्य पार्टी खाते में भी 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। अगला मंडल है मेरठ मंडल है। यहाँ पर दोस्तों कुल 28 विधानसभा सीटें हैं। इन 28 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 19 सीटें, सपा और कांग्रेस से गठन में 9 सीटें, बीएसपी पार्टी खाते में 0 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला मंडल है मिर्जापुर मंडल है। यहाँ पर दोस्तों कुल 12 विधानसभा सीटें हैं। इन 12 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 6 सीटें, सपा और कांग्रेस से गठन में 6 सीटें, बीएसपी पार्टी खाते में 0 सीट है, अन्य पार्टी यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों अब तक है उत्तर प्रदेश के 308 विधानसभा सीटों ताज़ा सर्वे सामने 308 विधानसभा सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 168 सीटें, इंडिया गठने खाते में 126 सीटें, बीएसपी पार्टी खाते में 6 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 3 सीटें यहाँ पर जा सकती है।
अगला मंडल मुरादाबाद मंडल है। यहाँ पर दोस्तों कुल 25 विधानसभा सीटें हैं। इन 25 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 13 सीटें, सपा और कांग्रेस के गठबंधन में 11 सीटें, बीएसपी पार्टी खाते में 0 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। अगला मंडल है सहारनपुर मंडल है। यहाँ पर दोस्तों कुल 15 विधानसभा सीटें हैं। इन 15 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 11 सीटें, सपा और कांग्रेस के गठबंधन में 4 सीटें, बीएसपी पार्टी खाते में 0 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला मंडल है वाराणसी मंडल है। यहाँ पर दोस्तों कुल 25 विधानसभा सीटें हैं। इन 25 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 13 सीटें, सपा और कांग्रेस के गठबंधन में 11 सीटें, बीएसपी पार्टी खाते में 1 सीट है, अन्य पार्टी यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला मंडल अयोध्या मंडल है। यहाँ पर दोस्तों कुल 27 विधानसभा सीटें हैं। इन 27 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 16 सीटें, सपा और कांग्रेस के गठबंधन में 10 सीटें, बीएसपी पार्टी खाते में 1 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा सीटों ताज़ा सर्वे समझ 403 विधानसभा सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 226 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 165 सीटें, बीएसपी पार्टी खाते में 8 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 4 सीटें यहाँ पर जा सकती है। यानी दोस्तों अब की बार उत्तर प्रदेश में एनडीए पार्टी यहाँ पर सरकार बना सकती है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।